आप सभी का आत्मदर्शनम में हार्दिक स्वागत है। और आत्मदर्शनम यानी आत्मा के स्वरूप से साक्षात्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम धीरे धीरे एक एक कदम करके आत्मा के स्वरूप का दर्शन करने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज सबसे पहले बाल आत्मदर्शनम की शुरुआत में 2 परफॉर्मेंसेज आएंगी और वो कौन से बच्चों ने की हैं, और उसके बाद हमारी प्यारी नीलम सखी यूएसए से धर्म का छठा लक्षण, कौन सा होता है धर्म का छठा लक्षण, वो बताने के लिए तैयार है। बहुत ध्यान से स्टोरी भी सुनिएगा और बहुत ध्यान से उसको समझिएगा भी। सबसे पहले हम चलेंगे, आई होप कि जी आत्मदर्शनम चैनल पर लाइव हो चुका है सुंदर सा जी। ये कार्यक्रम श्री प्राणनाथ जी वाणी नहीं, आत्मदर्शनम यूट्यूब चैनल पर लाइव होता है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा वीडियो आया है हमारे बामनिया ब्रदर्स की ओर से, यानी कि रणवीर और राजवीर बामनिया की ओर से। आइए उनका आनंद लेते हैं और देखिएगा तो जरा कौन सा धर्म का लक्षण है ये। बेटा सुनो। प्रणाम महाराज, क्या सेवा है मेरे लिए? तुम रोज इतनी दूर पानी लेने क्यों जाते हो? क्या करूं महाराज, हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब नहीं है, इसलिए इतनी दूर जाना पड़ता है। बेटा तुम अपने घर के पीछे वाली खाली जमीन पर कुआं खोद लो, उससे तुम्हें और गांव वालों को सुविधाएं मिलेगी। महाराज आपकी बात सही है, मैं ऐसा ही करूंगा। अरे बेटा तुम फिर इतनी दूर पानी लेने जा रहे हो, कुआं नहीं खोदा? महाराज कुएं तो मैंने 10 खोद दिए, पर पानी एक में भी नहीं निकला। उल्टा तो मेरी कमर ही टूट गई कुआं खोदते खोदते। अच्छा, क्या ऐसी बात है? मेरे हिसाब से तो वहाँ पानी निकलना चाहिए था। महाराज आप मेरे साथ चलकर खुद देख लो। हाँ हाँ चलो। देखो महाराज, मेरे तो बुरे हाल हो गए, खोदते खोदते पर पानी एक भी नहीं निकला। बेटा तुम 10 गड्ढों की जगह एक गड्ढे को गहरा खोदते तो पानी जरूर मिलता। अब मैं क्या करूं महाराज? बेटा एक गड्ढे को छोड़कर बाकी 9 को मिट्टी भर दो और एक को आगे खोदो। ठीक है महाराज। धन्य है साधु, यहाँ तो सच में पानी मिल गया। हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। तो देखा आपने, बाहर जाकर बोलकर, और मुझे पता लगा कि ये दोनों बच्चों ने आज तक कभी कहीं परफॉर्म नहीं किया है। आज तक ना कभी स्कूल में परफॉर्म किया है, कहीं भी परफॉर्म नहीं किया। द वेरी फर्स्ट टाइम दोनों बच्चों ने आज परफॉर्म किया। और ये आपको याद ही होगा, सारे बच्चों के हाथ पहले ही खड़े हो चुके हैं कि कौन सी ये कहानी थी,
कौन सा ये लक्षण था? नीर बेटा से तो हम पूछ ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने खुद एक्ट किया था इस कहानी के ऊपर। बहुत सुंदर उन्होंने मूक अभिनय किया था और अब बोलकर रियलिस्टिक बाहर जाकर अभिनय किया गया। अति सुंदर अपने आप में बेजोड़ अभिनय रहे। केया बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी। कौन सी कहानी है बेटा ये? धैर्य की कहानी है। ये धैर्य की। ये लो, मैं अभी अगला प्रश्न पूछने वाली थी। धर्म का कौन सा लक्षण था? ये उन्होंने दोनों कवर कर दिए कि ये धैर्य की कहानी है और आपने बिल्कुल सही बोला। एब्सोल्युटली ट्रू। अति 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 सुंदर उत्तर बेटा। धैर्य। और आपने माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान दिया है। इसमें 10 गड्ढों में से 9 गड्ढों को बंद कर दो और 10वें को फिर से खोदना शुरू करो। तो माता पिता को यानी संगीता जी और राम सिंह भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी मेहनत के लिए, सब माता पिता की मेहनत के लिए खूब खूब प्रणाम जी। तो अभी हम चलते हैं धैर्य। पहले ये बताइए, एक बार फिर से पूछ लेते हैं। आज छठा लक्षण आने वाला है क्योंकि धैर्य जो है नीचे से काउंट करें तो कौन से नंबर का लक्षण है? ऊपर से तो फटाफट बता देते हैं बच्चे। हाँ जी, धैर्य यदि नीचे से काउंट करें तो कौन से नंबर का लक्षण है? हाँ जी, नीर बेटा प्रणाम जी। पहेल पहेल आप बताएंगे? 5। हाँ जी, बिल्कुल सही, 5। अब मुझे कोई बच्चा, देखते हैं आप तो बहुत स्मार्ट हैं सारे, आप तो चैंपियंस हैं। ऊपर से काउंट करना तो बड़ा आसान है, मुझे तो उसमें भी टाइम लग जाता है कई बार। नीचे से पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला कोई काउंट कर सकता है? मैं तो नहीं कर पाऊंगी। मैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ। तो आप में से कोई फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट ऐसे काउंट कर सकते हैं कोई? अरे वाह, क्या आप ये भी कर लेते हो? बहुत सुंदर, वेरी गुड। माहिरा बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, शौच, अस्त्य, दम, क्षमा, धैर्य। बहुत सुंदर। ये उल्टी गिनती से भी बहुत मुश्किल है। जब हम छोटे थे तो उल्टी गिनती गिननी कितनी मुश्किल होती थी, पर ये बच्चे तो सच में चैंपियंस हैं। अति अति सुंदर। हाँ जी, वेरी गुड एंड सो प्राउड ऑफ यू। आज हम छठे लक्षण पे तो चलेंगे, पर एक और हमारे प्यारे बच्चे आ चुके हैं, वेद वतालिया जी। उनके मुख से बहुत प्यारी बात सुनते हैं और देखिएगा कौन सा लक्षण सुनाने जा रहे हैं। प्रणाम जी वेद बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मैं धर्म के चौथे लक्षण अस्तेय का अर्थ समझाने जा रहा हूँ। अस्तेय का शाब्दिक अर्थ होता है चोरी न करना। यह केवल भौतिक वस्तुओं की चोरी से बचने तक सीमित नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से की भी हर प्रकार की चोरी को चोरी ही कहा जाता है। आइए हम अपने जीवन में हर गुण को अपनाने का प्रयास करते हैं। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। कोई भी सरकार आती है तो क्या कहती है? हम गरीबी मिटाएंगे, हम गरीबी मिटाएंगे। गरीबी क्यों नहीं मिट पाती? क्योंकि मिटाने वाला और जिसकी गरीबी मिटाने की बात की जाती है, दोनों ही चोर है। चाहे अधिकारी हो, नेता हो, सब्जी बेचने वाला हो, दूध बेचने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, सभी लोग चोरी करते हैं। योग दर्शन का कथन है, अते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न परास्तनम। यदि मनुष्य चोरी के कर्मों का परित्याग कर दे तो सभी रत्नों की प्राप्ति उसको स्वतः ही हो जाती है। भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग और इंडोनेशिया के लोग दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में इन्हीं देशों का नाम आता है। जिस दिन इन देशों के लोग चोरी करना बंद कर देंगे, उस दिन इन देशों में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। इसको मैं एक सामान्य दृष्टांत से समझाता हूँ। महाभारत का युद्ध होता है, उसमें 18 अक्षौहिणी सेना मारी जाती है। इन सेना में 47,23,920 सैनिक होते हैं। यह सभी सैनिक मारे जाते हैं। कौरव पक्ष में 3 बचे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। पांडव वर्ग में श्री कृष्ण और 5 पांडव ही शेष बचे। यदि दुर्योधन मान जाता और 5 गांव दे देता, तो यह भयानक युद्ध ही नहीं होता। धर्म की महानता हमें उस समय समझ आती है जब मानवता विनाश के कगार पर पहुंच जाती है। बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की चोरी की प्रवृत्ति को खत्म करें।
यही सच्चे अस्तेय की राह है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अति सुंदर बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में इतने सुंदर वक्तव्य देना कोई छोटी बात नहीं होती। ये भविष्य में क्या वक्ता बनेंगे, ये तो ऑलरेडी वक्ता बन चुके हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ। आगे भी इस प्रभावशाली शैली से जरूर बोलते रहिएगा बेटा। स्कूल कॉलेज हर तरफ जरूर दुंदुभी बजानी है हमें आगे जागृति की, और आप जैसे बच्चों की उसमें बहुत जरूरत है। अति सुंदर, प्रणाम जी। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कैमरा ऑन करके बैठें। सुंदर साथ जी की भी सेवा थी, अपनी सेवा ना भूलें। सभी कैमरा जरूर अवश्य 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 करके बैठें। छोटी छोटी सी तो सेवाएं होती हैं, ये तो हम सब कर ही सकते हैं ना सुंदर साथ जी। आइए, और बच्चों के लिए तो मस्ट है ये करना। अब चलते हैं हमारी प्यारी नीलम दीदी की ओर। आप सबकी दीदी मुझसे तो बहुत छोटी हैं, पर देखिएगा कितने प्रेम से धर्म का छठा लक्षण सिखाने आई हैं। प्रणाम जी नीलम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। आपका हेड थोड़ा सा कट हो रहा है बस। हाँ जी, शुरू करूं? हाँ जी, शुरू कीजिए। प्रणाम जी प्यारे बच्चों, प्रणाम जी। आज हम धर्म का छठा लक्षण जो है इंद्रियों का निग्रह, यानी कि इंद्रियों पे नियंत्रण करना, तो उससे जुड़ी एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ठीक है? एक प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक गुरुकुल था। उस समय गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा लेने के लिए भेजते थे। तो एक दिन गुरुकुल में दो भाइयों को शिक्षा के लिए भेजने का निर्णय उनके माता पिता ने किया। उसमें बड़े भाई का नाम था राज और छोटे भाई का नाम था शुभ। दोनों भाई बहुत अच्छे थे। वो दोनों गुरुकुल में गुरुजी से मिले और बोला कि हमें यहाँ शिक्षा लेनी है। गुरुजी ने बताया कि गुरुकुल में शिक्षा लेना चाहते हो तो नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे सुबह जल्दी उठ जाना, पानी भरना, स्वाध्याय करना और भी बहुत काम करने पड़ेंगे। दोनों भाई ने कहा, हाँ गुरुजी, हम करेंगे। गुरुकुल के नियम अनुसार हर सुबह वो सब कुछ करना होता था। गुरुजी रोज उनको शिक्षा भी देते थे। गुरुजी ने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं सभी बच्चों को इंद्रिय निग्रह के बारे में समझाया जाए। इंद्रिय निग्रह किसे कहते हैं और वो हमारे जीवन में किस तरह काम आता है। गुरुजी ने उसके बारे में शिक्षा दी कि किस तरह हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और दृढ़ संकल्प में कितनी ताकत होती है, ताकि हम सही निर्णय कर पाए और मन में दूर विचार को आने नहीं देता। एक दिन गुरुजी ने सोचा कि क्यों ना मैं राज और शुभ की परीक्षा लूं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि उन्होंने कितना ग्रहण किया है। गुरुजी ने दोनों भाइयों को पास बुलाया और बताया कि आपको जंगल में जाके लकड़ियां लानी है, और तो और सूर्यास्त होने से पहले आपको वापस आ जाना है। तो वो दोनों भाई लकड़ियां लेने के लिए, इकट्ठी करने के लिए वो निकले। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो शुभ था उसको मधुर आवाज सुनाई देने लगी। तो जहां से आवाज आ रही थी वो उस दिशा पे चलता गया, चलता गया। चलते चलते आगे एक भाई दिखे। वो साथ में कुछ बांसुरिया और जलेबी, गुलाब जामुन थे।
वो बेचने के पास के गांव में जा रहे थे। तो शुभ ने देखा तो उसका मन तो बहुत ललचा गया। मिठाइयाँ देखते ही उसके पेट में तो चूहे दौड़ने शुरू हो गए। फिर वो तो खाता ही रह गया। उसके बड़े भाई राज ने उसने आवाज भी दी, लेकिन उसको तो कहाँ सुनाई देती थी, क्योंकि शुभ तो था जो खाने में बहुत मशगूल हो गया था। फिर राज वहां से गुरुकुल की ओर निकल पड़ा, लेकिन जो शुभ था वो तो खाने में बहुत मशगूल हो गया था, तो वो तो खाने में लग गया। तो गुरुजी शुभ की राह देख रहे थे। तब थोड़ी समय के बाद वो शुभ को देखा दूर से आते हुए। फिर गुरुजी ने पूछा कि मैंने तो लकड़ियां लाने को भेजा था, तो क्यों नहीं लाया? शुभ ने बताया, गुरुजी मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। मैं लकड़ियां लेते समय एक मिठाई वालों को देखा, तो मेरा मन है ना ललचा गया। और तो और मैंने इतनी मिठाई खा ली है, इतनी मिठाई खा ली है कि मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया है, इसलिए मैं लकड़ियां भी नहीं ले पाया। शुभ अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर पाए तो सही समय में सही निर्णय कर पाते हैं, जो हमारे संकल्प में कभी भी बाधा नहीं आती, और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदरता से आपने इंद्रिय निग्रह यानी कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे रखना है उसके बारे में आपकी नीलम दीदी ने आपको बहुत सुंदरता से समझाया। ये देखिए किस प्रकार राज और शुभ, अपने मन पर राज ने नियंत्रण रखा पर शुभ नहीं रख पाए। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? आत्म संयम और इंद्रिय निग्रह से हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है, हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए। इच्छाओं और प्रलोभनों पर नियंत्रण ना रखने से हम अपने कर्तव्य से भटक सकते हैं, जैसे कि शुभ अपने कर्तव्य से भटक गए थे। दृढ़ संकल्प यानी विल पावर जो होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और सही निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि बिल्कुल राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उससे हमें जीवन में भी सफलता मिलती है। इंद्रिय निग्रह यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। जी, तो इंद्रियां होती कौन कौन सी हैं जिस पे हमें नियंत्रण करना होता है? क्या कोई बच्चा जानता है कि हमारी इंद्रियां कितनी होती हैं? आपको पता है कितनी इंद्रियां होती हैं हमारे पास, सबके पास? इंसानों के पास कितनी इंद्रियां होती हैं, क्या आप जानते हैं? जी आशीष बेटा, प्रणाम जी। दीदी, दो आंखें, दो कान, एक नाक, एक जीभ, जी बहुत सुंदर, अति सुंदर, एक स्किन। वेरी गुड, ब्यूटिफुल। तो हमारे पास इंद्रियां कितनी कही जाती हैं बोलने में? हाउ मेनी? दो कान की बजाय हम टोटल इंद्रियां बोलें तो कितनी कही जाती हैं? पीयूष बेटा, प्रणाम जी। 5। प्रणाम 5। दीदी। 5। बिल्कुल सही कहा आपने। 5 इंद्रियां होती हैं हमारी। तो वो 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? किसी बच्चे को पता है 5 इंद्रियां जिन पे नियंत्रण करना है? पता भी तो होना चाहिए ना किन पे नियंत्रण करना है हमें। हाँ जी, कबीर बेटा, प्रणाम जी। कान, नाक, हाँ जी। आँख, जी। स्किन, हाँ जी, त्वचा, स्किन, बिल्कुल सही। टंग।
टंग भी बिल्कुल सही, यानी कि जिह्वा यानी कि स्वाद की इंद्री, बिल्कुल सही आपने कहा, अति सुंदर, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे एक बार और रिपीट करके बताएंगे कौन कौन सी इंद्रियां अभी कबीर ने बताई जो बिल्कुल सही थी। मंजू कुशवाहा जी के घर पे। हाँ जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। कान, नाक, मुंह, आँख, नाक और मुंह। ये तो 3 बार बता दिया, मुंह तो ऐसे नहीं, फिर से। कान, कान, हाथ, आंख, मुंह, मुंह, नाक नाक, और अरे और हाथ। टच करना, त्वचा टच करना, ठीक है। अब मुझे ये बताइए बच्चों, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, ये जो आंखें होती हैं इनको कंट्रोल कैसे करना है? हाउ कैन वी कंट्रोल आवर आईज? आंखों को कैसे कंट्रोल करना है? युवा सुंदर साथ भी आगे आए, पीछे नहीं रहना है बिल्कुल भी। युवा सुंदर साथ, यंग सुंदर साथ भी बता सकते हैं आईज को कैसे कंट्रोल करना है। जी हाँ जी बेटा, पहेल बेटा, प्रणाम जी। बाजू में चॉकलेट पड़ी होती है ना, हमें सर्दी हुई होती है ना, तो हमें नहीं खानी चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, ये कौन सी कंट्रोलिंग हुई है? आईज की कंट्रोलिंग हुई या कौन सी? बिल्कुल सही बताया आपने, नहीं खानी चाहिए, अगर हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है तो ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो विच कंट्रोल इज दिस? कौन सा है? आपकी एज के हिसाब से आप बता चुके हैं, बहुत सुंदर बेटा, वेरी वेरी गुड। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ देना चाहती हूँ। आपको तो पता ही है कि हमारे बच्चे, आप सभी कितनी मेहनत कर रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं और आगे सिखा भी रहे हैं। हमारे कबीर बेटे ने एक बहुत सुंदर काम किया है। कबीर बेटा, हैंड रेस कीजिए एक बार। जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा। प्रणाम जी कबीर, प्रणाम जी। जब आप अपनी मम्मी के साथ स्कूल में, इनकी मम्मी टीचर हैं सुंदर साथ जी, तो जब आप अपनी मम्मी के साथ स्कूल में गए थे तो क्या हुआ कि आपने धर्म के लक्षण वहां पे सुनाए 5? उन्होंने क्या पूछा था आपसे? कुछ करने के लिए बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था कि सुना दे स्कूल में। अच्छा, सुना दो स्कूल में। फिर आपको डर नहीं लगा? सुना दिया आपने? सुना दिया। तो आपको याद थे अभी तक, भूले नहीं थे बिल्कुल भी? नहीं। अरे वाह, आपने बहुत अच्छा काम किया है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू कबीर। और भी बच्चे सीखेंगे और अपने स्कूल में, अपने घर के आसपास जहां आपको मौका मिलेगा, ये धर्म के लक्षण सीख कर अपने तक रखने के लिए नहीं है, ये सब तक फैलाने के लिए हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आज धर्म के लक्षणों को फैलाना, स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। ये एक आपकी बहुत सुंदर सेवा होगी यदि आप बाहर भी धर्म के लक्षण सिखा कर आएंगे। अब हैंड रेस करेंगे बच्चे, कबीर की तरह कौन कौन अपने आसपास स्कूल में जब भी फंक्शन होगा या मौका मिलेगा, या मॉर्निंग में प्रेयर होती है, असेंबली होती है, कभी आप उसमें अपना नाम लिखवा के, कौन बच्चा अपने स्कूल में या अपने गली मोहल्ले में, सोसाइटी में, फ्रेंड्स के घर में भी फंक्शन होते हैं। कई बार हम, ऐसा होता है, वेडिंग पे जाते हैं, हम डांस परफॉर्म कर लेते हैं वहां पे, पर रिलीजियन के बारे में, धर्म के बारे में वहां बताना पसंद नहीं करते। पर यदि बच्चे बोलेंगे तो बच्चों के मुख से निकला हुआ हर कोई सुनेगा। कौन कौन बच्चा ये सेवा करना चाहेगा? आगे मौका मिलता है या नहीं मिलता ये तो उनके हाथ में है, पर कौन कौन ये सेवा करना चाहेंगे? हैंड रेस कीजिए। इट कैन बी स्कूल असेंबली, इट कैन बी एनीवेयर, आपको चांसेस मिलेंगे। यदि सेवा दिल में आई हो तो अपॉर्चुनिटी अपने आप पर ब्रह्म अक्षरातीत आपकी झोली में डालेंगे। आई एम सो प्राउड टू सी कबीर का हैंड फिर से रेज्ड है। पीयूष बेटा है, नीर बेटा, वेरी गुड, नीर और पहेल, और फिर आगे माहिरा,
बिटिया आशीष और शौर्य जी, देवांश बेटा मंजू कुशवाहा जी के घर से दोनों बच्चे, केया बिटिया और अरे वाह बहुत सुंदर हमारी प्रफुल्ला बेन, और साथ में मीनाक्षी जी का भी हैंड रेज हुआ, रणवीर और राजवीर बेटा, बच्चों को ही नहीं ये आपने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है, प्रफुल्ला बेन और मीनाक्षी जी, राधिका बिटिया, सोनी बेटा, जस बेटा, वेरी गुड, किया और ध्यानी, बड़े भी कर सकते हैं। हमने बहुत नृत्य परफॉर्म किए, बहुत भजन भी परफॉर्म किए, अब एक बार धर्म के लक्षण भी परफॉर्म करके देखिएगा कैसे हमारा समाज नहीं बदलता यदि हम ओकेजन ढूंढेंगे और धर्म के लक्षण भी आगे बताएंगे। वेरी गुड मंथन बेटा, सुनीता दीदी, रसीला दीदी। तो ये हमने आज प्रण किया है कि समाज को धर्म के लक्षण जरूर देंगे। एक आपसे मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जो से नीना दीदी बहुत सुंदर, किया जी बहुत प्यारा, हाँ जी, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ इस टाइम। किरण दीदी, प्रतिभा जी, दक्षा बेन, बबीता दीदी, एकता जी, अति 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 सुंदर। यदि सब इस सेवा के लिए आगे आए तो हमारे समाज को बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। अभी मैं आपसे जो सेवाएं हुई हैं मैं जरूर शेयर करना चाहती हूँ आपसे कुछ, आप देखिएगा, और इन सब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जिन्होंने ये सेवाएं की हैं। फ्यू सेकंड्स जी, ये देखिए आत्मदर्शनम के पोस्टर को छपवा कर उनको लगवाना, किरण गर्ग जी और हनुमान बेटे, और उनके किरण हनुमान के पापा भी, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मंदिर में, गली में, चौराहे में, अपने घर के बाहर, दुकान के बाहर, और बच्चों को भी प्रेरित करने के लिए चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कितनी जगह ये पोस्टर्स लगा के आए, आत्म जागृति का बिगुल बजाकर आए। अति अति सुंदर सेवा। और सुंदर साथ जी ये पुलिस इंस्पेक्टर हैं, आप जानते हैं लखनऊ में पुलिस इंस्पेक्टर हैं और फिर भी आत्मदर्शनम की सेवाएं कर रहे हैं। लखनऊ के चौराहों पर भी आत्मदर्शनम के पोस्टर्स चमक रहे हैं और इनका नाम है कुंवर उदय प्रताप जी। उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी, हजरतगंज चौराहा जनपद में भी आत्मदर्शनम के पोस्टर लग चुके हैं। अति सुंदर सेवाएं देखिए, पुलिस की वर्दी में भी दिखाई दे रहे हैं। हम सुंदर साथ भी ये सेवाएं कर सकते हैं। संगीता बामनिया जी जहां वो काम करती हैं अपने, ये देखिए सुंदर साथ जी अति सुंदर, कहां कहां उन्होंने पोस्टर्स और पैम्फलेट्स छपवा कर लगवाने की सेवा की। बहुत बहुत आभार। आंगनवाड़ी में वो काम करती हैं, अपने आसपास के स्कूलों में भी लगाने का उन्होंने सोचा है, आगे सेवा करने का। जी ये रसीला बेन के घर पे सूरत में भी छपवाए गए बहुत सारे पोस्टर्स की सेवा हुई, दाहोद भिजवाने की भी और स्वयं भी छपवाने की। राजी को अपने इष्ट को सुंदर साथ जी अर्पित करने के बाद इनको बांटा गया। उनके सामने के घर में ही बच्चे ट्यूशन पढ़ने आए थे और आगे कहाँ कहाँ ये पोस्टर्स जाएंगे, हम भी ये सेवा कर सकते हैं। कावेरी जी, प्रीति जी और रवि कुशवाहा जी, कौन सा मंदिर होगा जो मुंबई का इन्होंने छोड़ दिया होगा, जहां बड़े बड़े पोस्टर्स आत्म जागृति का बिगुल बजा रहे हैं। ये देखिए, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, कृष्ण जी का मंदिर हो, अति सुंदर रंगों में ये पोस्टर चमक रहे हैं हर जगह पे। आपकी सेवाओं को कोटान कोट नमन। और डिजाइन करने वाले हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने ये डिजाइन किया है। एक और आपसे आज से जो भी बच्चा परफॉर्म करेगा, जो भी बच्चे या बड़े कहीं भी जाकर इतना सुंदर धर्म के लक्षण हो या फिर जो आप यहाँ से सीख रहे हैं वो परफॉर्म करके आएंगे, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाएंगे। क्योंकि कुछ जो हैं वो फेसबुक नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये दिखाया जा रहा है। केवल 2 मिनट लिए जाएंगे और आज हम बहुत सुंदर आगे भी सीखने वाले हैं, कुछ बहुत ही प्यारा। हाँ जी, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी। तो इसमें हम चलते हैं यहाँ पे। तो कबीर जिनकी मैं अभी बात कर रही थी, ये देखिए वो क्या करके आए हैं। मेरा नाम कबीर।
आज मैं आपको धर्म के 5 लक्षणों के बारे में बातचीत करूंगा। धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। हमें धैर्य रखना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा। हमें अपनी गलती होने पे क्षमा मांग देनी चाहिए, दूसरों की गलती पे क्षमा दे देनी चाहिए। धर्म का तीसरा लक्षण है दम। हमें अपने विचार पॉजिटिव रखने चाहिए। धर्म का चौथा लक्षण है अस्थिक। हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना बुरी आदत है। धर्म का पांचवा लक्षण है सोच। हमें अपने अंदर और बाहर निर्मल रखना चाहिए। प्रणाम जी। तो ये है कबीर, शैली वरिंदर सेतिया। और ये जी, तो देखा कितना सुंदर कार्य करके आए हैं कबीर अपने आसपास। तो ऐसे ही अब मुझे ये बताइए, आप एक बार हैंड रेज कीजिए बच्चे की अपने क्लासमेट्स को कौन कौन इस वीक में बता के आएंगे। अगली बार पूछा जाएगा कि आपके कौन से क्लासमेट्स जुड़े हैं कार्यक्रम से। और फेसबुक और आत्मदर्शनम का यूट्यूब चैनल, उसमें देखते रहिएगा आप, बच्चों के वीडियोस उसमें अपलोड किए जा रहे हैं। और जो जो पोस्टर्स भी बांट रहे हैं, लगा रहे हैं, उनके भी अपलोड कर रहे हैं। तो आप अपनी क्लास को बताएंगे, पर कितने जुड़े ये भी बताइएगा अगली बार। पेरेंट्स से तो ये काम हो नहीं पा रहा है, मैं सच बताऊं तो बच्चे ही कर सकते हैं, और वो आप ही कर सकते हो, युवा और किशोर बच्चे। तो ये डोर अब आपके हाथों में है। कौन कौन अपनी क्लास में बता कर आएंगे आगे, जैसी जैसी उनकी इच्छा। जी, तो वेरी गुड नीर बेटा, पीयूष बेटा, रणवीर एंड राजवीर। अच्छा मुझे बताइए किन्होंने, हाँ जी, नीर एंड पहेल, आनंद कुशवाहा जी के नाम से, परम बेटा, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए किन्होंने मेरे बिना बोले बताया है अपनी क्लास में, जिन्होंने ऑलरेडी अपने किसी ना किसी फ्रेंड को बताया है इसके बारे में। हाँ जी, पीयूष, नीर और पहेल, राजवीर, रणवीर, केया बेटा ने तो बोला था 50 को बता दिया है। कबीर, वेरी गुड। देवांश बेटा, अति सुंदर। तो रेस्ट ऑफ द किड्स आर नॉट इंटरेस्टेड। आप सेवा में इंटरेस्टेड नहीं है, बाकी के बच्चे यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आप बस खुद ही सीखना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स को, एक फ्रेंड को भी नहीं बताना चाहते। क्या हम कुछ गलत चीज सीख रहे हैं जो दूसरों को नहीं बतानी चाहिए? क्या ये काम छुपा के करने वाले काम है? ये काम छुपा के करने वाले काम है या स्प्रेड करने वाले, फैलाने वाले काम है ये? अगर आप सोचते हैं कि ये फैलाना चाहिए, तब आपका हैंड रेज होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए, कौन से, पूरी क्लास को तो हमने देख लिया, राधिका, सोनी, अनीता दीदी, आशीष, शौर्य, माहिरा बेटा, वेरी गुड। अब मुझे बताइए, सॉरी जी, अब मुझे ये बताइए कि कौन है जो केवल एक फ्रेंड को बता के आएंगे। इस वीक में टारगेट रहेगा ओनली 1 फ्रेंड, और उसको इतनी सुंदरता से समझाना है कि अगली बार। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि सबके अंदर धर्म के लक्षण प्रवाहित हों। वेरी गुड। ओनली 1 फ्रेंड एवरी वीक, ये हमारा टारगेट रहेगा। ओनली 1 फ्रेंड एवरी वीक। बंसी जी के घर से हित बेटा, वेरी गुड। पीयूष बेटा, मुझे आपके हैंड रेज दिख रहे हैं, अमेजिंग। कबीर बेटा, नीर बेटा, रूही और रूहानी, कितनी छोटी छोटी हैं ये भी, बहुत सुंदर। बिल्कुल शाई नहीं होना। मुझे पता है जो हैंड नहीं रेज कर रहे वो भी बता के आएंगे, पर वो हैंड नहीं रेज करे। वानी बिटिया, वेरी गुड, आई सॉ योर हैंड, बहुत सुंदर। मंजू कुशवाहा जी के घर से केया बिटिया, अति सुंदर। अच्छा, आपके मन में सबसे पहले किसका नाम आया जब मैंने बोला कि आप अपने एक फ्रेंड को बताना? तो कौन से फ्रेंड का नाम आपके दिल में आया? मंथन, कौन से फ्रेंड को बताएंगे? मिस्व, बहुत सुंदर, वेरी गुड।
ज्योति राठौर जी के घर से कौन? आप अपने उस फ्रेंड का नाम आज ग्रुप में लिखना, आत्मदर्शनम ग्रुप में एक फ्रेंड का नाम लिखना जिसको आप बताना चाहते हैं, सारे बच्चे। ज्योति राठौर जी, हाँ जी बेटा बोलिए, आप किसको बताएंगे? जोर से बोलिए, जोर से। तनुष्का। तनुष्का, वेरी गुड। राजवीर और रणवीर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने हैंड रेस किया बच्चे। हाँ जी, आप किस किस को बताएंगे? भव्य ठाकुर। भव्य ठाकुर को। और आप? नैतिक। नैतिक, अच्छा, बहुत सुंदर। कबीर बेटा, आप किसको बताएंगे? सात्विक। सात्विक को, अरे वाह, नाम ही इतना सात्विक है उनका तो, बहुत सुंदर। नीर बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मेरे स्कूल में फ्रेंड है तो उसका नाम है वंशिका। वंशिका को बताएंगे, बहुत सुंदर, वेरी वेरी गुड। माहिरा बेटा, प्रणाम जी। जी, मैं अपनी फ्रेंड निरोशा को बताऊंगी। निरोशा को बताऊंगी। आप सब प्रॉमिस कर रहे हैं तो ये एक फ्रेंड को हर जरूर बता के आएंगे, और आज ग्रुप में उनका नाम लिखेंगे और अगली बार देखेंगे कि उनमें इतनों में से कौन से फ्रेंड जुड़ते हैं, है ना। आशीष और शौर्या बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं वंदन को बताऊंगा। दीदी मैं वंदन, ब्रिज को बताऊंगा। किसको किसको? ब्रिज। ब्रिज को और वंदन को, बहुत सुंदर, वेरी गुड। हाँ जी, पीयूष बेटा। मैं अपने फ्रेंड जय को बताऊंगा। जय को बताऊंगा, बहुत सुंदर। बड़े बच्चे सुधर जाएंगे, अब देख लेना। ये धर्म के सारे लक्षण जिन जिन को आप बताओगे वो सब इस तरफ लग जाएंगे, मुझे पक्का पता है आपके मुख से सुन के। हाँ जी, देवांश बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं अपने दोस्त यतिन को बताऊंगा। नितिन को बताएंगे, बहुत सुंदर, वेरी वेरी गुड। हाँ जी, अनीता दीदी, आप कौन सी फ्रेंड को बताएंगी? प्रणाम दीदी। जो मेरे साथ आई थी वो राधा वर्मा है, उनको बताऊंगी। और मेरा एक फैमिली फंक्शन क्या मतलब जाना है एक जगह, तो वहां पर जितने भी लोग होंगे वहां पे उनके बीच में मैं बताऊंगी। जी, बहुत सुंदर। हम बड़े भी ये प्रण करें, जहां जहां जाएंगे वहां धर्म के लक्षण रोपित करके आएंगे। मंजू कुशवाहा जी के यहाँ, प्रणाम जी बेटा। किसको बताएंगे जल्दी से? प्रणाम दीदी। जी, हिजल को। सेजल को, वेरी गुड। और आप? भाई नहीं बताएंगे किसी को? पल को। पलक, पल को। पलको, पल को। हाँ। हाँ, बहुत सुंदर। वाणी बिटिया किनको बताएंगी? आयशा को। आयशा को, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। परम बेटा, प्रणाम। मैं प्रणाम। अपने फ्रेंड वंश को बताऊंगा। वंश को, वेरी गुड। एक और एक 11 होने वाले हैं, सारे एक और एक मिलके 11 होने वाले हैं, वेरी गुड। नीर बेटा, आप किनको बताएंगे? नीर। परवा। परवा, हाँ। अच्छा, ये लड़का है कि लड़की है? लड़का। लड़का है परवा, अच्छा, वाह भाई वाह। पहेल, आप किनको बताएंगी? प्रांशी। प्रांशी, बहुत सुंदर, वेरी गुड, अति अति सुंदर बच्चों। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन और मीनाक्षी जी, आप किनको बताएंगे? प्रीत बताएगा, प्रीत है। प्रीत हम भी बताइए, हमारे फ्रेंड को, नए फ्रेंड को बताएंगे। बहुत सुंदर। प्रीत, आप किनको बताएंगे? हाँ दरअसल को बताएंगे, उसका फ्रेंड है ना उसको। जी, बहुत सुंदर, तो ये दर्शी को बताएंगे, अति सुंदर। हाँ जी, तो आज हमने, अब तक शायद भूल गया हो, अब मैं पूछती हूँ आपसे, आज हमने कौन सा लक्षण सीखा था? बताओ बताओ, कौन सा लक्षण सीखा था आज? भूलते नहीं हो आप? बिल्कुल नहीं भूलते हमारे बच्चे। मंथन बेटा, कौन सा लक्षण सीखा था आज? इंद्रिय निग्रह। बिल्कुल सही, इंद्रिय निग्रह, यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण करना, अति सुंदर। कौन कौन सी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, बताइए? कौन कौन सी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है? किया और ध्यानी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आँख, नाक, टंग, स्किन,
मुंह और कान। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब मुझे एक बात बताइए, गांधी जी ने भी इन पे नियंत्रण करना बताया हुआ है। गांधी जी के 3 बंदर सुने हुए हैं, उसमें से कौन सी 3 इंद्रियों पे नियंत्रण कराते हैं गांधी जी, बताइए तो जरा। याद है 3 बंदर, पता है ना? तो कौन कौन से नियंत्रण कराते हैं उन 3 बंदरों के थ्रू गांधी जी? बहुत सुंदर, वेरी गुड। हाँ जी परम बेटा, प्रणाम जी। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। बुरा ना बोलो, तो ये 3 इंद्रियों पे तो उन्होंने भी नियंत्रण करा दिया। उसमें एक तो आई आंख और कान, और साथ में बोलने पे उन्होंने करा दिया। जबकि मुंह किसके लिए? हमने खाने पीने का वो किया हुआ, स्वाद पे नियंत्रण करना। अच्छा, बुरा ना देखने का क्या मतलब हुआ? बुरा ना देखो, क्या ना देखो? ऐसा बुरा क्या होता है जो नहीं देखना होता? सोचो, कौन सा बुरा ना देखो? हाँ जी माहिरा। और क्या देखना है, क्या नहीं देखना, और क्या देखना है? माहिरा बेटा, प्रणाम जी। जैसे अगर हम कुछ कोई चीज को गलत होते हुए देखेंगे तो हमारे अंदर भी वही डेवलप होगा। और अगर हम किसी चीज को, जैसे कि मेरी मम्मी अच्छे कार्य कर रही हैं तो मुझे उसे देखते हुए मुझे प्रेरणा मिलेगी। लेकिन उसी तरह अगर मैं किसी को चोरी करते हुए देखूंगी तो मैं भी, मतलब वो मेरे अंदर भी डेवलप हो जाएगा। बहुत सुंदर, वेरी गुड। राघव, राघव बेटा, व्हाट डू यू थिंक? जो आप नहीं खाते। हाँ जी, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको नहीं देखना चाहिए। For हाँ जी। example, for example, यस, यू कैन गिव एन एग्जाम्पल। For example, if you don't eat non-veg. Very beautiful, so beautiful. If we don't eat non-veg, we shouldn't look at it as well. Beautiful answer. So proud of you, Raghav. Keep answering, okay? In the next questions as well. Very good. हाँ जी नीर बेटा, आप क्या सोचते हैं? प्रणाम जी। अगर मेरे सामने कोई चोरी कर रहा हो, हाँ तो मेरे सामने कोई चोरी कर रहा होगा तो मैं उसे नहीं देखूंगी, तो वो हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी। अच्छा, ये भी बहुत सुंदर है। चोरी कर रहा हो तो उसको समझाना भी चाहिए। कई बार वैसे तो बड़े बड़े चोरों से पंगा लेना नहीं चाहिए बच्चों को, तो इग्नोर ही कर दो, आपके लिए तो ज़्यादा अच्छा है वो। तो अच्छा ये बताओ, अब मुझे ये बताओ, ये तो हमने देख लिया हमें क्या नहीं देखना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, ये जो डिवाइस होती है इसको भी बहुत ज़्यादा देखना चाहिए ना? अच्छी होती है ना ये इंद्रिय निग्रह में आता है, ये इंद्रियों पे कंट्रोल करने में आता है। ये जो डिवाइसेस हम लेके बैठते हैं, कौन कौन से बैठते हैं मुझे बताओ। जैसे ही पढ़ाई से फ्री हुए मोबाइल ले लिया, टैब ले ली, लैपटॉप ले लिया, या घर में जो भी डिवाइस अवेलेबल हो, या फिर टीवी, जैसे ही फ्री हुए पढ़ाई से या कुछ हुआ, कौन कौन लेता है? हैंड रेज करके अपने आप बताओ, कौन कौन भागता है डिवाइस के पीछे? क्योंकि अगर हम उसको वो करेंगे ना, एक्सेप्ट करेंगे, तो वो चली जाएगी जल्दी। अगर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे हम, तो करते ही नहीं है भाई। बच्चे हमेशा ऑनेस्ट होते हैं। ये जो हैंड रेज हुए हैं ना, ये उसका प्रूफ है सुंदर सा जी। हमें सीखना है बेटा आप सबसे। वेरी गुड। पीयूष का इतना लंबा हाथ खड़ा हुआ है, बहुत सुंदर। ये बच्चों ने सिखाया हमें ऑनेस्टी क्या चीज होती है। इनको बिल्कुल भी वो नहीं है कि मैं क्यों हाथ खड़ा करूं अपन, इसीलिए हमारे विकार दूर नहीं होते, इन बच्चों के हो जाएंगे। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, यू एक्सेप्टेड कि हम डिवाइस लेते हैं। अब बच्चे हैंड रेस करेंगे कि हम टाइम बांध कर डिवाइस लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दी जाएगी, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है, बट अगर टाइम लिमिट में किया जाए तो उसको इंद्रिय निग्रह कहते हैं। तो जो अब मुझे सच सच डिटर्मिन करके बताइएगा कि पूरा दिन, वैसे तो आप स्कूल में होते, मैं छुट्टी वाले दिन की अभी बात नहीं कर रही,
जब आप स्कूल जाते हैं तो वापस आकर, या कॉलेज जाते हैं या जॉब पे जाते हैं, वापस आने के बाद कौन कौन बच्चा डिटर्मिन करता है, सुनने से पहले हैंड रेज कर चुके हैं बच्चे। सो प्राउड ऑफ यू बेटा, इतना बिलीव करते हैं बड़ों पे, जो कि 1 आवर से ज्यादा डिवाइस हम स्कूल डेज में नहीं देखेंगे। 1 आवर से ज्यादा, ओनली फॉर 1 वीक, ओनली फॉर दिस वीक 1 आवर से ज्यादा डिवाइस हम नहीं देखेंगे, आइदर टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फोन, एनीथिंग। कौन कौन मुझे प्रॉमिस करेंगे ये बच्चे? ऑनेस्टली निभाने की कोशिश भी करनी है ये प्रॉमिस। वेरी गुड, आई वुड लाइक टू नेम दीज किड्स, आई वुड लाइक टू टेक योर नेम्स। किया एंड ध्यानी, केया बेटा, नीर बेटा, मंथन, नीर एंड पहेल, राघव, वेरी गुड, कितना छोटा है ये, देखिए राघव, बहुत सुंदर। एंड आशीष एंड शौर्या, हित बेटा, माहिरा, राधिका, सोनी, वेरी गुड, पीयूष, कबीर, एकता दीदी, आनंद कुशवाहा और परम बेटा और किरण दीदी, बहुत सुंदर। ओनली 1 आवर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अगर सैटरडे छुट्टी होती है तो फिर मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रही, स्कूल डेज में ओनली। तो बाकी बच्चे करेंगे, मतलब है ना, बाकी बच्चे अभी भी उनको टाइम चाहिए, बाकी बच्चों को 1 वीक और चाहिए, है ना राजवीर, 1 वीक और चाहिए, फिर 1 वीक के बाद वो ट्राई करेंगे। हमारी बिटिया ने, दीवी पटेल ने भी हैंड रेज किया हुआ है। सो प्राउड ऑफ यू, वेरी वेरी गुड। इसी तरह से हम अपनी इंद्रियों पे निग्रह करते चले जाएंगे। अब मुझे एक बात और बताइए, बुरा, वानी बेटा, वेरी गुड, आपने भी हैंड रेज किया था, ब्यूटीफुल। बुरा ना सुने, बुरा ना सुने में क्या आएगा? बुरा नहीं सुनना है। कोई आपके स्कूल में ऐसे हैं जो फ्रेंड दूसरी फ्रेंड की बुराइयां ही करती रहती हो आके? ऐसी है फ्रेंड कोई, या ऐसे हैं कोई? या फिर घर में तो मम्मी पापा तो ऐसे जनरली नहीं होते हैं, पर पड़ोस में या फिर बाहर खेलने जाओ, कोई है ऐसे बुराइयां ही करते रहो दूसरों की? अवॉइड, बुराइयां नहीं सुननी है किसी की ज्यादा, ठीक है? और बुरा ना सुनो के बाद क्या होता है? बुरा और क्या करना है? आंख, कान, नाक, बुरी चीजें क्या करोगे? नाक को कैसे कंट्रोल करोगे बताओ? आप क्या कर सकते हैं नाक को कंट्रोल करने में? क्या कर सकते हैं सोचो। दुर्गंध वाला भोजन भी नहीं करना है, पता है आपको, जिसमें से बैड स्मेल आती हो, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन। उसमें कोई है, कोई नॉन वेज खाता हो बच्चा, या जिनके घर पे खाते हो? इट्स ओके, इफ यू आर टेकिंग नाउ, इट्स परफेक्टली फाइन। हाँ जी, अभी ले रहे थे तो कोई नॉन वेज खाते हैं? नहीं खाते ना कोई भी? वेरी गुड, हमारी मीटिंग में एक भी नहीं बैठे हुए जो नॉन वेज खाते हैं, नहीं ना? वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो ये 5 इंद्रियों पे सभी जरूर जरूर अमल करेंगे। अब सारे बच्चे एक बार हैंड रेस करेंगे, सारे बच्चे, सारे कैमरा ऑन करेंगे, सारे हैंड रेस करेंगे एक बार, ओनली 1 टाइम, ताकि हमारी नीना दीदी बहुत प्यारी सेवा कर सकें, आपका एक स्क्रीनशॉट ले सकें। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पीयूष बेटा आपको स्क्रीन पे करना पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं आएगा आपका। एक बार हैंड रेस करेंगे, ओनली 1 टाइम, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट। सभी कैमरा ऑन करेंगे और साथ में बच्चे भी और साथ में युवा भी, बड़े भी। हाँ जी, दीवी बेटा आप इस पे हैंड रेस कर सकते हैं स्क्रीन पे, जस्मिता भी इस पे हैंड रेस कीजिए, निधि बेटा आप भी कर सकते हैं जी, रूबी भी हमारी युवा में आती हैं, आप भी कर सकती हैं। तो एक स्क्रीनशॉट ताकि हम सब ले पाए। थैंक यू, स्माइल करिए और हैंड्स ज्वाइन करके प्रणाम वाली मुद्रा में बैठिए। थैंक यू, प्रणाम जी। अद्वित ने भी ज्वाइन किया, रीतल जी ने भी, बहुत सुंदर, शिल्पा जी ने भी। आइए अब हम आगे कुछ जानते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं आपको पता है? मैं आपको बताती हूँ अभी।
हमें भगवान को क्यों मानना चाहिए, हमें परमात्मा को क्यों मानना चाहिए। केवल 5 मिनट का ही है, बहुत लंबा नहीं है ये, तो आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को भी जाके सब बता सकते हैं, बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी है। हम सबके जीवन का लक्ष्य परमात्मा होता है इन दी एंड। हालांकि संसार में बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पे स्पेशली फॉरेन में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं किसी को भी नहीं मानता, मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो परमात्मा को मानता ही नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं कि गॉड नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा ने इंसान को बनाया ही नहीं है, इंसान ने ऐसे ही परमात्मा के नाम का एक कुछ खड़ा कर दिया है। पहली बात, हम सब जीवन चाहते हैं, जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। कोई कितना भी बीमार क्यों ना हो जाए, पर यही पूछता है डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना। रायगढ़ के जंगल में एक बूढ़ा आदमी रहता था, एन ओल्ड मैन। वो लकड़ी काटता था, वुड कटर था, और अपना जीवन का गुजारा करता था। बेचारा 70 इयर्स का था, अभी भी काम करना पड़ता था। वृद्ध भी था, परिवार का कष्ट भी था, गर्मी के दिन थे, धूप इतनी ज़्यादा थी जंगल में कि बहुत परेशान हो गया। अपने सिर पे गठरी लेके धूप में चल रहे थे, उनको चक्कर आ गए। परेशान होके झुंझला के बहुत वो करके उन्होंने गठरी को नीचे रख दिया और कहा मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। जैसा ही उसने ये कहा तो यमराज आ गए उसी समय। कहते हैं चलो, अभी बोल रहे थे ना मैं मृत्यु का देवता हूँ, पूछने के लिए आया था, तुम कह रहे थे कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, तो चलो मेरे साथ। तो बोलता नहीं नहीं, ये तो मैंने गलती से कह दिया था क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया था, पर मैं मरना नहीं चाहता। आपको अगर मेरे ऊपर थोड़ी दया आ गई है ना, आप ये गठरी उठा के वापस मेरे सर पे रख दीजिए ताकि मैं घर चला जाऊं। हर कोई जीवन चाहता है, यहाँ तक कि जो पशु पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो भी जीना चाहते हैं। आपने कभी घर में देखा है, आप हाउस फ्लाई मक्खी को पकड़ने का प्रयत्न करो, पकड़ नहीं पाते, क्योंकि अपने जीवन को जैसे ही खतरा अनुभव करती है उड़ जाती है, तुरंत उड़ जाती है। उसको भी जीना है, अपना जीवन हर एक को प्रिय है। कभी एक कैट को यानी बिल्ली को आप एक कोने में कर दो, और अगर उसको लगे कि मेरे जीवन को खतरा है तो वो मनुष्य पे भी छलांग लगा देगी, डॉग पे भी अटैक कर देगी अपनी जान बचाने के लिए। इसका अर्थ ये हुआ हम सब लाइफ चाहते हैं, जीना चाहते हैं, और ये एक बड़ी सहज स्वाभाविक इच्छा सबके अंदर है। किसी को कभी सिखाना पड़ा है आज तक? जैसे अभी आपको धर्म के लक्षण सिखा रहे हैं, सत्य बोलना चाहिए, अभी आएगा आगे, सत्यम अक्रोधो, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्षमा करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, क्लेanलीनेस यानी शौच का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, इनर क्लेanलीनेस और आउटर क्लेanलीनेस। और आज हमने सीखा इंद्रिय निग्रह भी करना चाहिए। पर क्या किसी ने कभी सिखाया है कि अपनी लाइफ से भी प्रेम करना चाहिए? ऐसा ना हो कि मृत्यु से प्रेम करने लग जाए। जीवन से प्रेम करना क्या किसी को सिखाना पड़ता है? क्या किसी कॉलेज में सिखाया जाता हो, स्कूल में सिखाया जाता हो? हर कोई कितने लक्षण सिखाता है, पर ये नहीं सिखाता, क्योंकि ये हमारी इनर नेचर है। अब आप ये विचार कीजिए कि ये इनर नेचर, ये स्वभाव कहाँ से आई? आत्मा से ये आई, क्योंकि अंदर जो आत्मा बैठी है वो अखंड है, वो हमेशा से है, अनादि अनंत है। जो अंदर बैठी है ना हमारे, इसी से ये नेचर हमारे शरीर को, हमारे जीव को ये नेचर मिली है। हमारे जो अंदर प्राण हैं वो जीवन चाहते हैं। कहते हैं, हमारे वेदों में लिखा हुआ है,
परमात्मा सत्य चिद और आनंद है, यानी कि सनातन। सनातन का अर्थ आपको पता है क्या होता है? अनादि से अनंत तक, सदा से सदा तक, हमेशा से था और आगे भी हमेशा रहेगा, यानी कि डिवाइन, शाश्वत, परमानेंट, अनादि, अखंड, अनंत, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है परमात्मा के लिए, यानी कि हम उस परमानेंट के अंग हैं। यदि कोई अंश अपने अंशी से प्रेम करता है, यानी जिससे वो आया है, यानी कि आप एक मिट्टी का ढेला देखा है आपने कभी? मिट्टी के ढेले को आप ऊपर रखिए, वो नीचे गिरेगा। पृथ्वी से प्रेम करता है क्योंकि वो पृथ्वी में से ही तो आया है। इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, यानी कि पावर ऑफ ग्रेविटी। गुरु लघु को खींचता है। तो हमारे अंशी कौन है? जिनसे हम आए हैं, वो अक्षरातीत, वो परमात्मा जिनके हम अंश हैं, वो भी हमें खींचते हैं। इसीलिए हम भी अखंड होना चाहते हैं, यानी ये जीवन चाहते हैं। और ये जो जीवन की इच्छा है, जीने की इच्छा है, कभी ना मरने की इच्छा है, इसकी उत्पत्ति का कारण भी वही है, क्योंकि हमारे अंदर अनंत और अखंड विराजमान है। आई होप कि ये छोटा सा आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि वाई वी नीड, वाई वी रिक्वायर एंड वाई वी वांट दिस लाइफ। आगे हम और भी कुछ करेंगे इससे रिलेटेड, पर अगली बार करेंगे। किया और ध्यानी, आप कुछ कहना चाहते हैं बेटा? प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी जी दीदी जो हमने जो ड्राइंग बनाया वो दिखाना है। अरे वाह, बहुत सुंदर। आप बताइए, ये किसके दीदी बारे में ड्राइंग बनाया आपने? बोलिए। ये वो धैर्य की स्टोरी है ना, वो एक गुरुजी थे और एक वो गुरु द्रोण और कर्ण के बारे में है ये। अच्छा, तो आप सुनाइए ये स्टोरी भी थोड़ी सी। बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है। इसकी फोटो लेकर आप मुझे भेज भी दीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, अब आप ये ड्राइंग रख के मुझे कहानी सुनाइए बेटा, थोड़ी सी, 2 मिनट में। बोलिए। गुरु द्रोण थे ना, वो शिक्षा दे रहे थे, तभी ये कर्ण था ना, उसको भी शिक्षा लेनी थी। पर गुरु द्रोण तो क्षत्रिय को ही शिक्षा देते थे और गुरु द्रोण क्षत्रिय नहीं था, इसलिए गुरु द्रोण ने कर्ण को शिक्षा नहीं दी। तो कर्ण को शिक्षा लेनी ही थी गुरु द्रोण के पास से। तो वो उसने झूठा नाटक किया कि मैं क्षत्रिय हूँ। ऐसा करके वो गुरु द्रोण के पास चला गया। तो गुरु द्रोण ने उसको शिक्षा दी और गुरु द्रोण और कर्ण एक बार गुरु द्रोण ने बोला कि मेरे को जंगल में जाना है। तो वो गुरु द्रोण और कर्ण जंगल में गए थे। तब गुरु द्रोण ने बोला कि मेरे को आराम करना है। तब कर्ण ने बोला कि मैं यहाँ पेड़ के नीचे मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे पैरों पर लेट जाओ। तो तब लेटे, तब भी एक 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 बिच्छी आया और कर्ण के पैर में काट लिया। कर्ण को बहुत पीड़ा हो रही थी, फिर भी वो हिला नहीं, क्योंकि उसे पता था कि वो हिलेगा तो गुरु द्रोण उसके गुरुजी को नींद बिगड़ जाएगी, इसलिए वो हिला नहीं। और गुरुजी के पास जब खून चला गया, तब गुरुजी जाग गए और गुरुजी ने बोला कि तुम सच सच बताओ तुम क्षत्रिय हो या नहीं हो। तो कर्ण ने सच सच बता दिया कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। तो गुरुजी ने बोला मुझे तो पता ही था कि क्षत्रियों में इतनी सहन शक्ति नहीं होती है, तुम क्षत्रिय नहीं हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, दोनों की जुगलबंदी देखी सुंदर साथ जी।
एक बोलती है दूसरी चुप। बहुत सुंदर बेटा, वेरी गुड। आपने भी धैर्य का परिचय दिया है। दोनों ये ने जो मिलके ये किया ना, अति सुंदर ड्राइंग। और बच्चे आप बिल्कुल सही जगह पे जा रहे हैं। अब हम, आपको पता है जो हम वीडियो देखा करते थे, बहुत समय से बन नहीं पा रहा था, किन्हीं कारणों से बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत रातें उसमें लगती हैं। आज ज़रूर हम पुराने की ग्लिम्स देख रहे हैं, बट आज ही मुझे सूचना मिली कि शायद अगली बार तक नया तैयार हो रहा है, वो बनने ही वाला है, थोड़ा सा ही बचा है। तो आज हम आनंद लेते हैं अभी वीडियो का, और फिर थोड़ी देर के लिए चितवन भी जरूर करेंगे। आइए। और हाँ जी, छोटी सी एक प्रेजेंटेशन पिछली बार जो हमने किया था ना, उसकी प्रेजेंटेशन, और फिर हम चलेंगे इसकी ओर। जी, फ्यू सेकंड्स। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन हमारे सुंदर साथ बनाकर तैयार करें। आपको याद है पिछली बार हमने क्या किया था? वैसे याद है कुछ? ये देखिए, ये किया था। बस फ्यू मिनट्स लगेंगे इसमें, क्योंकि धैर्य तो हमने सीखा ही हुआ है। आइए स्वयं से मुलाकात करें। मुलाकात 11 यानी लास्ट टाइम का रीकैप है ये। मन की एकाग्रता का महत्व। जब मन एकाग्र होता है तो हमारा दास बन जाता है, ना कि हमारा मालिक। नकारात्मक यानी नेगेटिव इमोशंस पे नियंत्रण पाके, कंट्रोल करके ही सक्सेस प्राप्त की जा सकती है। क्यों बताया जा रहा है? एग्जाम्स भी आने वाले हैं, और लाइफ इटसेल्फ इज एन एग्जाम। पूरा जीवन कसौटियों से भरा ही होता है। तो जब हम मन की एकाग्रता प्राप्त कर लेते हैं तो हर स्थिति में सफलता पूर्वक पार हो जाते हैं। फोकस की शक्ति क्या होती है? सूर्य की ये देखिए बिखरी हुई किरणें साधारण होती हैं, रोज धूप निकलती है, लेकिन लेजर बीम हीरे को भी काट सकती है। ये देखिए, हीरे को भी, यानी बहुत कठोर धातु को भी काट सकती है। केंद्रित मन की एनर्जी से, ऊर्जा से असाधारण परिणाम मिलते हैं। इसलिए सभी एवरीडे सुबह उठकर कम से कम बच्चे 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना जरूर शुरू कीजिए, और बड़ों के लिए ये समय 15 मिनट कम से कम होता है। बहुत सुंदर। ध्यान और जागरूकता का बढ़ना। जीवन का शोर है ना, उसमें ध्यान भटकना स्वाभाविक होता है। ये देखिए, इंद्रियों को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए कितनी चीजें यहाँ पे बनी हुई हैं। एकाग्रता से विचार स्पष्ट होते हैं, और मानसिक संतुलन यानी मेंटल बैलेंस भी हमारा बना रहता है। कभी हम धन में फंसते हैं, कभी खाने पीने की वस्तुओं में, कभी रंगों में, कभी सुविधाओं में। तो यदि मेडिटेशन करेंगे तो फिर हम इन सब चीज़ों में जल्दी नहीं फंस पाएंगे। सीखने की क्षमता में वृद्धि भी होती है यदि कंसंट्रेशन बढ़ती है, और वो बढ़ती किससे है? मेडिटेशन में बैठने से। एकाग्र मन से अध्ययन करने पर 400% अधिक सीखने की क्षमता विकसित हो सकती है। नई विद्या, कुछ भी नया सीखना चाहते हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे कोई कला हो, उसको तेजी से ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। उत्कृष्टता की प्राप्ति, बेस्ट प्राप्त होता है कैसे? खेल, कला, किसी भी एरिया में मास्टरी के लिए फोकस होना बहुत आवश्यक है। उदाहरण इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है सुनील गावस्कर की सफलता, जिन्होंने कहा था आई ऑलवेज कीप माई आईज ऑन द बॉल। जैसे अर्जुन हमेशा चिड़िया की आंख में देखते थे, जहां निशाना साधना होता था, वैसा ही कुछ सुनील गावस्कर जी ने कहा था। भावनाओं पर नियंत्रण, मानसिक रूप से मजबूत बनकर कब होता है ये? जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। अंदर से मजबूत बनकर नेगेटिव विचारों से बचा जा सकता है, और राइट डिसीजन लेने में भी सहायता मिलती है। समझने और ग्रहण करने की शक्ति, ध्यान केंद्रित करने से किसी भी विषय को बहुत डीप में समझा जा सकता है। कितनी भी मोटी बुक्स
क्यों ना हो, कितना भी डिफिकल्ट विषय क्यों ना हो, बौद्धिक क्षमता और मेमोरी पावर भी बढ़ जाती है। और इसका क्या परिणाम होता है? मन की एकाग्रता व्यक्ति को सफल और मानसिक रूप से संतुलित बनाती है। ये आत्मविकास और उत्कृष्टता की कुंजी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी एकाग्रता बढ़ाने पर कार्य करना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड माइंड जो होता है, उससे हम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। आत्मदर्शनम टीम की ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। यदि आप में से कुछ बच्चे या युवा किसी प्रकार की कोई सेवा में भागीदार बनना चाहते हो, जैसे कि ये पीपीटी बनाने की सेवा या फिर रील्स बनाने की सेवा या फिर वीडियोस में कुछ करने की सेवा, तो आप ज़रूर हमसे ग्रुप में आप ऐड हो चुके हैं, आप उसमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। प्रणाम जी। सेवा में भी बच्चों को ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। आइए छोटा सा वीडियो अभी हम देख चुके हैं उसको, पर फिर भी आज आनंद लेते हैं और अगली बार होपफुली बनने वाला है। ये तो वही जानते हैं कि अगली बार तक बन जाएगा तो हम सब आनंद लेंगे। कोशिश प्रयास पूरा जारी है। आपने देखा ना, एक वीडियो बनाने में कितनी रातें कितने दिन लगते हैं, पर क्या हम उतने खुले दिल से उसको स्प्रेड करते हैं अपने हर फ्रेंड तक, हर संबंधी, हर मित्र, हर जगह? क्या हमने पुराना जो वीडियो रिलीज हुआ है उसको पहुंचाने की सेवा हमने की है? यदि नहीं की तो आज ही ग्रुप में डाला जाएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। आइए आनंद लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में भी शायद प्रश्न पूछा जाए आज। पुरन गहरा गुज गंभीर इन रस को सागर पूरन जुगल किशोर हो इन रस को। सखियों, प्रेयसी और किशोर का दिव्य दिन चक्र। जैसे ही सूरज ने अपनी किरणें आकाश में फैलानी शुरू की, महल के आंगन में एक अद्भुत शांति छा गई। दिन का पहला प्रकाश जैसे जादू से महल की दीवारों और रास्तों पर फैलने लगा और हवा में घुली मीठी महक ने सब कुछ और भी दिव्य बना दिया। महल की 5वीं भौम में शयन के गुलाबी मंदिर में सखियां आती हैं और किशोर व प्रेयसी को आवो जी वाला व उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी का मधुर गायन करके आह्वान करती हैं। मंद मंद मुस्कुराती हुई अपने प्रिय को देखकर आनंदित हुई जाती हैं। झीलना के बाद वस्त्र और फिर आरती की सुंदर लीला होती है। किशोर महल की बालकनी में मेहराब में आकर खड़े होते हैं और प्रेममयी अमृतमयी दृष्टि से पशु पक्षियों को सींचकर आनंद मग्न करते हैं। महल के हर कोने में उनके द्वारा फैला प्रेम और शांति का एहसास था। महल की दहलान में 4 सखियां किशोर का श्रृंगार और आसमानी मंदिर में प्रेयसी का श्रृंगार सखियां कराती हैं। प्रेयसी को 4 सखियों ने मिलकर बहुत सुंदर श्रृंगार कराया। सखियां एक दूसरे का श्रृंगार भी करती हैं। वो आपस में हंसी मजाक करती हुई अपने सुंदर बालों में फूल और गहनों को सजा रही थी। जैसे जैसे सखियां एक दूसरे को श्रृंगार करती जा रही थी, वैसा ही एक दिव्य ऊर्जा महल में भी फैलने लगी थी।
प्रेयसी के साथ सभी सखियां किशोर के पास प्रेम भरी मस्ती के साथ आती हैं। सभी के आभूषणों की मीठी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वे चलती हैं, उनके चरण कमलों के आभूषण जगमगाते हैं। एक दूसरे के गले में बाहें डालकर सुंदरता को प्रदर्शित करती हुई सभी सखियां हंसी और मस्ती के साथ आती हैं। वो उछल कर घूमती हैं, मस्त चाल में लहरों की तरह एक दूसरे को धकेलती हुई एक दूसरे पर गिरती हुई आती हैं। महल के विभिन्न भागों से सभी सखियां छज्जों, जालियों और मोहलों से निकलकर बाहर आ जाती हैं। महल की खिड़कियों और दरवाजों से छन कर आती रोशनी ने चूड़ियों और गहनों से सजी सखियों के चेहरों को और भी रोशन कर दिया था। प्रेयसी का चेहरा अत्यंत सुंदर दिव्य स्वरूप था और किशोर के चेहरे पर एक गहरी शांति, कांति और प्रेम का एहसास था। सखियों के चेहरे पर खुशी और उल्लास था। ये दृश्य ना केवल आंखों को प्रिय था, बल्कि दिल को भी एक अद्भुत शांति और प्रेम से भर रहा था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे संपूर्ण आकाश और धरती प्रेम के रंगों से रंगी हो। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे खो गए और एक क्षण के लिए समस्त ब्रह्मांड जैसे रुक सा गया। सखियां उन्हें देखकर मुस्कुराती हैं। 4 घड़ी यहाँ पड़साल में लीला होती है और सब मीठे मेवे और मिठाइयाँ ग्रहण करते हैं। 7:30 बजे नीले पीले मंदिर में पहुँचते हैं। यहाँ पर अनुपम सुखशैया है। मंदिर के बाहर पड़साल में मेहराबी द्वारों के सामने सिंहासन रखा है, जिस पर युगल स्वरूप विराजमान होते हैं। झरोखे की तरफ पीठ और नीले पीले मंदिर के सामने मुख करके सिंहासन पर बैठते हैं। फिर वाद्य यंत्र सखियां बजाती हैं और नवरंग बाई रसीली वाणी में गायन करती हैं। बेन बाई प्रियतम के गुणों का गायन करती हैं। ये दिव्य दृश्य, इसकी सुंदरता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। जैसे संपूर्ण वातावरण एक नए दिव्य अनुभव से भर जाता हो। ये महल और इसकी लीला केवल एक अद्भुत कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, सौंदर्य और शांति का प्रतीक थी। इस समय अक्षर ब्रह्म झरोखे की तरफ देखते हैं। किशोर अपनी दृष्टि घुमाकर दर्शन देते हैं और अक्षर ब्रह्म प्रणाम करके वापस लौट जाते हैं। अक्षर ब्रह्म बाल स्वभाव की लीला करते हैं। महल में आज कुछ खास था। जैसे ही भोजन का समय पास आया, महल में एक दिव्य वातावरण। जी, कितना सुंदर हमने ये देखा वीडियो। सबसे बेस्ट सीन सुंदर साथ जी आपको कौन सा लगा? मैं भी बताऊंगी अभी। सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा जिसमें आप अटक के रह गए, उसके बाद ऐसे लग रहा था आंखें बंद कर ली जाएं? सबके चेहरे पे मुस्कान है इस समय, सबके चेहरे पे
दिव्य मुस्कान होती है ना, वैसी दिखाई दे रही है। प्रणाम जी नीना दीदी। प्रणाम जी। जब वो राज श्यामा जी को दिखाया ना ऐसे बैठे हुए, वो ऐसे जैसे दिल में उतर गई वो सूरत। बहुत जब सुंदर। हाँ बोले वो बिल्कुल आंखों में बस गई, वो बिल्कुल ऐसे झरोके के आगे बैठे, झरोके की तरफ तरफ पीठ करके, तो ऐसे लग रहा है वो मेरे को ही देख रहे और तो मुझे कुछ दिखा नहीं। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। श्याम श्यामा की छवि आपने नोटिस किया कितनी पाग बदली है इसमें? आपने देखा कितनी बार पाग बदली गई है इसमें? जैसे कहा जाता है पल पल में पाग बदल जाती है, वैसा वहां पे बदलता है। अभी तो पूरी नहीं देखी, अभी हमने पूरा वीडियो हुआ नहीं है, अगली बार करेंगे। राघव बेटा प्रणाम जी। जब What did he- अक्षर ब्रह्म खड़ा था वहां पर। अरे वाह, पहली बार आज राघव अटेंड कर रहे हैं। अक्षर ब्रह्म खरा हुआ सबसे सुंदर लगा इनको, बहुत ही प्यारा। मेरा फेवरेट सीन है ये सुंदर सा जी। उन्होंने कैसे इस सीन को दिखाया है कि पीठ और अचानक से ऐसे ओझल होते हैं वो। दिस वॉज द बेस्ट सीन एक्चुअली, जो मैं कहना चाहती थी। राघव बेटा आपने पकड़ लिया, ब्यूटीफुल, अति सुंदर। हाँ जी, एकता दीदी आपको क्या सबसे सुंदर लगा? दीदी राज श्यामल जी का श्रृंगार, और वो अक्षर ब्रह्म जब जाते हुए वो एकदम राजी जैसा स्वरूप दिखाते हैं ना लास्ट में, उड़ती हुई ओढ़नी, वो सीन ऐसे लग रहा है कि राजी खड़े हैं वहां पे, वो ही चल के आ रहे हैं मेरे पास। बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक और आपने याद दिलाया, सेकंड फेवरेट या फर्स्ट फेवरेट मेरा वो भी था। शायद कोई सुंदर साथ जी बोल देंगे। प्रणाम जी जयश्री बेन। प्रणाम जी। जब राजी के साथ मैं मेरा भाव ले लिया था कि मैं राजी के साथ झरोखे पर खड़ी थी और सब जगह पशु पंखी को राजी दिखाते थे, तब मेरे कंधे पर राजी का हाथ था और मैं सब पशु पंखियों को ऐसे ऐसे करके रिझा रही थी। बस मुझे ये आनंद आया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। राघव को एक और अच्छा लगा, बहुत सुंदर। हाँ जी माहिरा बेटा प्रणाम जी। तुझे बताऊं तारीन, मैं बताऊं? आप बताओ। आप बताओ मम्मी, आप बताओ। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी मुझे एक पल अच्छा लगा जो बहुत ही अच्छा था, जब राजी श्यामा जी एक दूसरे को देख रहे होते हैं, मैं वहीं अटक गई थी। अति सुंदर, बिल्कुल सही। मुझे लगता है सारे अटके होंगे इसके ऊपर, तो बहुत सुंदर। हाँ जी राघव बेटा, द सेकंड वन कौन सा? जब वो जानवर खड़े थे। जब अक्षर ब्रह्म खरा था, जब जानवर खरे थे, ये इनको सबसे सुंदर लगे। हमें तो आपके मुख से सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, जो आप बैठकर बोल रहे हैं ना, बहुत सुंदर बेटा, ब्यूटीफुल। हाँ जी प्रतिभा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, मुझे भी यही बहुत अच्छा लगा दृश्य, जब श्यामा जी और राजी एक दूसरे के नेत्रों में खो गए थे। तो मुझे ऐसा लगा जैसे सब हम सभी सखियां भी राजी के और श्यामा जी के नेत्रों में खो गए हैं। तो जी उसी बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। केया बेटा, व्हाट वाज योर बेस्ट सीन? आपको बेस्ट कौन सा लगा? वो राजी श्यामा जी एक दूसरे को देख रहे थे वो। अरे वाह, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। आपको कौन सा अच्छा लगा नीर? एनिमल देखने आए थे ना वो। कौन सा आप बताइए। मम्मी बता। एनिमल देखने आए थे ना वो। एनिमल जब राजी देखने आए थे, बच्चों को सबसे सुंदर वही लगा। बहुत सुंदर। जब आप अब मेडिटेशन में बैठेंगे, 5 मिनट्स बैठेंगे नीर, हाँ तो उसमें ये वाले सीन की मेडिटेशन करेंगे आप? हाँ। वेरी गुड, बहुत सुंदर। राघव को एक और अच्छा लगा। जी राघव। जब वो सखियां कीबोर्ड बजा रहे थे। ओ वाओ, इन्होंने सारे बेस्ट सीन पिकअप कर लिए हैं आज। वेरी ब्यूटीफुल। तो राघव, विल यू मेडिटेट टुडे फॉर फ्यू मिनट्स एंड मेडिटेट दीज सीन्स which you like the most? Yeah, very good. Let's start meditation then. Okay, चलिए सुंदर साथ जी, अभी कुछ पलों के लिए सभी बच्चे, युवा, वृद्ध अपना शरीर की उम्र भूलकर आंखें बंद करके
कंफर्टेबल पोज में। आज थोड़ी छोटी ही करेंगे, चिंता मत कीजिए, कई बार मुझे भी पता नहीं लगता। हाँ जी, आइए शुरू करते हैं। सभी तब तक कंफर्टेबल पोज में आ जाइए, आंखें बंद करके बैठ जाइए। आइए चलते हैं उस दिव्य धाम की ओर। जी, सभी आंखें बंद करके कोमलता से आंखें बंद करके बैठेंगे और उस दिव्य धाम की ओर चलने की तैयारी करेंगे। जैसे ही आंखें बंद की तो सामने पाया कि हमारे सतगुरु, इष्ट या गुरु प्रकाशमयी आभा के साथ मुस्कुराते हुए मेरे सामने विराजमान है। आज फिर वो उस दिव्य परम धाम की ओर ले जाने आए हैं, उस अखंड सुख का अनुभव करवाने आए हैं। आओ उनके साथ चलें उस अखंड धाम, अलौकिक स्थान की ओर, जहाँ सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। धीरे धीरे काल माया जहाँ हम रहते हैं, इस ब्रह्मांड को छोड़ते हुए रास्ते में योग माया, उसको भी देखते देखते अलौकिक स्थल की सुगंधी आनी शुरू हो चुकी है। परम धाम में प्रवेश किया। बहुत सुंदर नदी दिखाई दी। देखने पर ही मिठास कैसे महसूस हो सकती है। इस जमुना जी को देखते ही अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा है। इसमें झील ना कर परात्म का श्रृंगार सजा तो मानो अंग अंग में आनंद ही आनंद की वर्षा होने लगी। थोड़ा सा आगे बढ़ी, अब तो ऐसा लगता है सतगुरु जैसे मेरे अंदर ही समा चुके हैं और अधीरता से मूल मिलावे की ओर बढ़ती जा रही हूँ। रास्ते में चांदनी चौक, आसपास सघन वन, सुगंधी बिखेरते हुए, इतना सुंदर मेरा परम धाम, मेरा घर कितना प्यारा, इतना आकर्षक, एक एक रेती का कण भी प्रेम की वर्षा करता है, चरण चूम लेता है। जैसे कब से ये रेती भी बेकरार थी। अब मैं रोज तुमसे मिलने आया करूंगी। 100 सीढ़ियां अपने आप में ही जैसे पूरा परम धाम समेट के बैठी हूं, ले चलेंगी मुझे श्याम श्यामा की ओर, ये सीढ़ियां ही लेकर चलेंगी।
एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए परम धाम की सुंदरता मेरे भीतर प्रवेश करती जा रही है। सीढ़ियों पर बिछी हुई गिलम, उस पे नग भी लगे हैं, पर नग इतने सॉफ्ट, इतने कोमल भी हो सकते हैं। फूलों से अधिक कोमल तो ये रत्न हैं। कठेड़े यानी रेलिंग भी बहुत सुंदर, अति प्यारी। धीरे धीरे आसपास की सुंदरता का आनंद लेते हुए आगे बढ़ती जा रही हूँ। धाम दरवाजा यानी मेरे रंग महल का दरवाजा अति विशेष, अति प्यारा। वहां खड़े होकर भी इतना सुंदर एहसास होता है कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। दर्पण रंग का दरवाजा जब स्वयं को परात्म का श्रृंगार सजे हुए देखा तो वो सारे पल याद आ गए जो श्याम श्यामा और सखियों के साथ बिताते हैं हम इसी परम धाम में। अनादि से अनंत तक वो लीलाएं हमेशा चलती रहेंगी। स्वचालित दरवाजे, स्वचालित सीढ़ियां, मेरे श्याम के हुक्म से चलता है सब कुछ यहाँ। मुझे आते देखते ही दरवाजा खुला, उसमें से पूरा अर्श झांकता नजर आया। खुले हुए दरवाजे में से भी स्वयं को निहार कर आगे बढ़ी। ये दो दरवाजे भी जैसे युगल स्वरूप से महसूस हुए। एक पट श्याम तो दूसरा पट श्यामा। ऐसे ही हृदय के पट खोल दिए हैं उन्होंने। और जैसे ही मैं अंदर प्रवेश हुई द्वार के मंदिर में, ये द्वार अपने आप ही बंद हो गया। जैसे धनी ने अपने हृदय में प्रवेश करा लिया हो। आगे 28 स्तंभ का चौक, सौंदर्य की पराकाष्ठा और हम सब सखियों की हंसी आज भी गुंजायमान है वहां पर। आज भी यूं लगता है मानो हम सब सखियां पाट घाट से या पूरे परम धाम में से कहीं भी घूम कर आती थी तो यहीं बैठकर खूब हंस हंस कर बातें किया करती थी। आज तक उस हंसी की आवाज वहां सुनाई दे रही है। इतनी मधुरता, इतनी कोमलता, इतना सुख, इतना आनंद। आगे 4 चौरस हवेलियां और फिर गोल हवेली। पहली चौरस हवेली में ही रसोई की हवेली, आगे सीढ़ियों का मंदिर, उसी में ही सीढ़ियों का भी मंदिर और रसोई का भी मंदिर। जो सखी जहां बैठना चाहे सब सखियों के साथ मिलकर आनंद लिया करती थी मैं यहाँ। हम मिल बैठ कर भोजन किया करते थे। प्रेम की सुगंध आती है यहाँ से।
परम धाम के रंग महल के जर्रे जर्रे में प्रेम की सुगंधी, प्रेम का प्रकाश, प्रेम सी कोमलता, प्रेम सी चेतनता है। इतनी सुंदरता कि समाई ना जाए। यहाँ के थंब मुंह बोलते हुए से प्रतीत होते हैं। दरवाजे हर एक कण कण युगल स्वरूप मेरे श्याम, मेरे धनी के हृदय का अंग, हर एक कण उन्हीं के हृदय से निकला हुआ, हर थंब के एक एक नग में वो दिखाई दे रहे हैं। चबूतरा हर हवेली का बहुत सुंदर, उस पर सिंहासन की भी शोभा। थंबों की हारें इतनी प्यारी। चौरस हवेली हो तो चौरस घूमती हुई, गोल हवेली हो तो गोल घूमती हुई। मंदिर कितनी प्यारी सुंदरता को अपने अंदर समेटे हुए, एक एक मंदिर का दरवाजा ऐसा कि कहा ना जाए। इतनी चित्रकारी, बेल बूटे, अति प्यारी शोभा। चार चौरस हवेलियां इसी प्रकार। अब धीरे नहीं चला जा रहा, अब तो गति तेज होती जा रही है। गोल हवेली के निकट पहुंचते ही उत्सुकता, कौतूहल, अधीरता बढ़ने लगी है। मेरा मूल तन भी तो वही है, श्याम श्यामा भी यही है, सारी सखियां हम यही हैं। यहीं बैठकर इस खेल को दिखाया गया, यहीं वो सब बातें हुई। खेल में आने से पहले की बातें हम सब पर प्रेम ही प्रेम उड़ेलते हुए धनी की बातें। गोल हवेली बहुत सुंदर, चौरस की तरह ही यहाँ भी बाहर घूमती हुई हारें यानी पंक्तियां थंबों की। हवेली के अंदर प्रवेश करें, मंदिर भी गोलाई में आए हैं। फिर थंब, फिर चबूतरा। एक थंबों की पंक्ति आती है तो दो गलियां स्वतः ही बन जाती हैं। चबूतरे के ऊपर भी थंबों की हार, 64 थंब। यूं लगता है एक एक थंब एक एक घड़ी बताते हो। 64 घड़ियां मुझ में ही रहना, हर समय मूल मिलावा को अपने हृदय में बसाए रखना। एक एक थंब को एक एक घड़ी में भी देखोगी तो पिया ही, धनी ही, श्याम श्यामा ही याद आएंगे। 64 ही तकिए, गिलम भी बिछी है, 1000 पाखुड़ी का कमल का फूल बीचों बीच, उस पर अति सुंदर सिंहासन की शोभा।
10 रंग निकलते हैं। कंचन रंग का सिंहासन, 6 पाए 6 डांडे, ऊपर कलश की शोभा, 6 पायों के ऊपर ही 6 डांडे, 6 डांडों पर 6 कलश अति सुंदर शोभायमान, और युगल स्वरूप के बिल्कुल ऊपर सिंहासन की आकृति में ऊपर युगल स्वरूप के ऊपर 2 कलश, छत्र के ऊपर जो छत्र युगल स्वरूप के ऊपर सिंहासन में इतने सुंदर लग रहे हैं कि सिंहासन तो धन्य हो गया। आज तक इतना समय युगल स्वरूप शायद ही बैठे हों किसी एक सिंहासन पर। युगल स्वरूप की शोभा इतनी सुंदर कि एक नख पे भी नजर अटक जाए तो वो कहीं और जाना ही नहीं चाहती। पूरा जीवन निकल जाए, उनके एक अंग की शोभा में, नख से निकलती हुई किरण में नजर अटक जाए तो वो कुछ और देखना नहीं चाहती उसके बाद। उनके चरणार बिंद को अपने हाथों में लिया, इतने सुंदर चरण, कोमल, कोमलतम से भी कोमल, फूल की पंखुड़ियों से भी कोमल, प्रकाशमयी, चेतन, सुगंधि से भरपूर चरण कमल मेरे हृदय में बसते जा रहे हैं। कोमलता इतनी कि मेरी तली उनके चरण तली पे लगी हो और महसूस नहीं हो रहा, इतना कोमल। मेरे हाथों की अंगुलियां उनके चरण कमल की लीकों को, उनकी लालिमा को स्पर्श करके उनका रंग भी मेरे हाथ देख पा रहे हैं। प्रेम का रंग उनकी चरण कमल से ही निकला है। एक एक लीक में सागर समाये हुए मैं उस स्पर्श का अनुभव कर पा रही हूँ। अब ये चरण कभी ना छूटे। आपका श्रृंगार मेरे हृदय पटल पर अंकित हो जा रहा है। युगल स्वरूप हमारे जीवन का आधार है। आपके चरण, उनमें पहने आभूषण, आपके हस्त कमल, हृदय कमल, कमल, आपकी छवि, इसी में जीवन बीत जाना चाहिए। मूल मिलावे में उठते हुए रंग, उनकी सुगंध और चरणों का स्पर्श, इसका रंग मेरे हृदय पर गाढ़ा होता जा रहा है।
कभी ना छूटने के लिए चढ़ता जा रहा है। भरपूर दर्शन पाकर अब ये झलक कभी नहीं छूटेगी। प्रणाम करते हुए वापिस आ रही हूँ। अविश्वसनीय, अकल्पनीय, ये दर्शनों का सुख धीरे धीरे बहुत संभल कर अपने नेत्रों को खोलिएगा। जो झलक अभी अभी मिली है पहले हृदय में उतार लीजिए, फिर नेत्रों को खोलिएगा, कहीं छूट ना जाए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रणाम जी, आपके धैर्य के लिए कोटि कोटि प्रणाम जी।